फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जिंग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने 3 मेथड बताया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज में जब लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वही कहलाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन अ चार्ज बॉडी is called linear density of charge. It is denoted by lambda. इसको हम लोग lambda से सूचित करते हैं। by lambda. Suppose that मान लीजिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए एक मटेरियल है, इसका लेंथ L है और इस मटेरियल का जो चार्ज है Q है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इफ L इज द कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ charged body and Q is the charge, ठीक है। तो देन लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, Q अपॉन L। ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, दोनों एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नोट देके लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसा क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज is a scalar quantity. सेकेंड पॉइंट, डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशन। डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं लेम्डा बराबर, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी जस्ट क्या लिखे थे, Q अपॉन L। Q क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन I T, डायमेंशन चार्ज का I इंटू T, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I T अपॉन L। तो ये हो जाएगा आपको I T L का पावर -1, या हम लोग I के बदले में A भी लिखते हैं, ठीक है। A मतलब एम्पियर, I मतलब करेंट। तो इट्स डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं कितना, डायरेक्ट लिखिए I T L का -1, या I T, I के बदले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, A T L का -1।
दोनों सही है, इतना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट। तो यहां पे क्या है, चार्ज क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कूलम पर मीटर, कूलम बाय मीटर। ठीक है, और शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर मीटर। नेक्स्ट, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना। तो इसमें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ चार्ज बॉडी। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन अ चार्ज बॉडी is called surface density of charge। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं हम लोग। तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इफ मान लेते हैं, इफ ए इज एरिया एंड क्यू इज द चार्ज ऑफ बॉडी, देन सिग्मा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला क्यू अपॉन ए, Q अपॉन ए। ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये इसको, ये क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला से डायरेक्ट। तो चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड लिख लेते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज में जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकल जाएगा किसी चार्ज बॉडी का। नोट देके सबसे पहला पॉइंट, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज is a scalar quantity, is a scalar quantity। पहला। दूसरा पॉइंट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, इट्स यूनिट इज, क्यू का मतलब कूलम, क्यू क्या है, चार्ज है। तो चार्ज है तो कूलम, ए है तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसको बोल सकते हैं। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट। कूलम को हम लोग स्टेट कूलम लिख सकते हैं, स्टेट कूलम हो गया, और मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्टेट कूलम बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी में भी वहां भी हो जाएगा आपका स्टेट कूलम बटा मीटर, क्योंकि वहां पे क्यू बाय एल था। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, स्टेट सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशन
अभी जस्ट हम लोग अभी लिखे थे Q का क्या होता है आई टी, और यहाँ पे ए क्या है एरिया है तो एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आई टी, एल ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई टी एल का पावर -2, एल का पावर -2, या आई के बदले हम लोग ए भी लिखते हैं, ए टी एल का पावर -2, ये होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट और बच गया वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑन अ चार्ज बॉडी, ऑन अ चार्ज बॉडी is called volume density of charge। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाता है। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं रो। यदि if V is the volume and Q is the charge of a charged body, then रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा Q अपॉन V। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, Q अपॉन V। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड लिख लेते हैं। नोट देके लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, वॉल्यूम डेंसिटी इज ऑल्सो आर स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट चार्ज का कूलम, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम बाय सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का भी जस्ट आई इंटू टी लिखे, भी है तो भी का क्या लिखेंगे एल क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो आई टी एल का पावर -3, इसका डायमेंशन हो जाएगा आई टी एल का पावर -3, और आई के बदले ए लिख सकते हैं टी एल का पावर -3। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल भी करके हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल है रिलेटेड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑफ टू स्फीयर इज इक्वल
दो स्फीयर का चार्ज क्या है, इक्वल है। इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यदि उस दोनों के रेडियस जो है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:2, 1:2, तो बोल रहा है कि देन फाइंड देयर रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो दोनों स्फीयर के सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसको बनाने का जो तरीका अभी जस्ट आपको फॉर्मूला भी बताए थे, तो उसी बेसिस पे बनेगा। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन, पहला स्फीयर बना लेते हैं। मान चलिए इसका रेडियस मान लीजिए r1 है, सेंटर से रेडियस क्या है, r1 है। इसका चार्ज भी मान चलिए q1 मान लीजिए, और इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हम लोग ले लेते हैं σ1। सिग्मा से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को डिनोट किया जाता है। दूसरा जो स्फीयर है उसका रेडियस आपको r2 दिया हुआ है, सपोज दैट r2 है। इसका चार्ज हम लोग q2 ले लेते हैं, और इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है q2 मान लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज ऑफ टू स्फीयर इज इक्वल। ये q1 और q2 जो है दोनों स्फीयर का जो चार्ज है वो समान है, लेकिन रेशियो जो है रेडियस का वो अलग अलग है। r1 है, इसका 1:2 है, तो दोनों का अलग अलग हो गया। तो आपको क्या निकालना है कि ये रेशियो आपको निकालना है। तो ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दोनों का चार्ज इक्वल है, q1 q2 आपस में इक्वल है, और r1/r2 का रेशियो भी आपको दे दिया है, वो कितना है, 1:2। आपसे पूछा जा रहा है कि σ1 और σ2 का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वेरी सिंपल, आप जो है फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, इस स्फीयर के लिए, इसके लिए बात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं, σ1 बराबर क्या हो जाएगा, q1 चार्ज बटा एरिया। एरिया इसका A1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके लिए σ2 बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज q1 q2 है, q2/A2 एरिया हो जाता है। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं जगह। चलिए अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, σ1 q1/A1 बाय σ2 q2/A2। तो ये आपका हो जाएगा σ1/σ2 बराबर q1/A1, और ये हो जाएगा आपको A2 ऊपर चला जाएगा, q1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, q2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q1 और q2 आपको दिया हुआ है। तो मान चलिए अब हम लोग q1 से ये दोनों काट सकते हैं, q1 के बदले यहाँ पे q2 लिख सकते हैं। तो सपोज q2 लिख लिए, A1 गुना A2 बटा q2 ये है, ये दोनों कट गया। तो ये क्यों कटा, क्योंकि q1 बराबर q2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो q1 के बदले यहाँ पे क्या रख दिए, q2, q2 से q2 कट गया। तो यहाँ भी q1 रख सकते थे, दोनों में से किसी एक का वैल्यू रख दीजिए तो कट जाएगा। तो आपको फाइनली अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि σ1/σ2, तो अब हो गया आपका क्या, A2 बटा A1। तो A1 एरिया है, तो स्फीयर क्या होता है, 4π, स्फीयर का जो एरिया है 4π, A2 है तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4π R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4π से 4π कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 बटा R1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए σ1/σ2 बराबर हो जाएगा R2 बटा R1 का होल स्क्वायर है, R2 बटा R1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए आपको रेशियो आपको दिया हुआ है, R1/R2 का दिया हुआ है,
तो R2 R1, तो इसको उलट दीजिए। तो इसके जगह पे हम लोग R2 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:1। इसलिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो है रेशियो हो गया 4:1। तो कौन सा आंसर जाएगा? आंसर डी जाएगा। 15 मिनट का बना।